हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द ग्रैंड हाइस्ट ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये उन दिनों की बात है जब कोरिया में बर्फ सोने से भी महंगी हुआ करती थी। जब किंग सर्दियों में बर्फ की माइनिंग करा के उन्हें स्टोर करवाते थे ताकि वही बर्फ गर्मियों में मार्केट में बेची जा सके। वहीं राज्य में एक डुकमू नाम का आदमी था जो था तो नोबल फैमिली से, पर हमेशा ही एक बुक शॉप पे पड़ा रहता था, जिसका मालिक यांग उसका एक अच्छा दोस्त था जो अक्सर उसे यूरोपियन बुक्स पढ़ने को देता था और एक बार वहां जाना भी चाहता था। डुकमू और यांग दुनिया से दूर अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीते थे। वहीं डोंगसू नाम का एक रॉयल गार्ड भी था जो स्टोर में रखी बर्फ की निगरानी करता है और साथ ही इस चीज का ध्यान भी रखता है कि कहीं कोई बर्फ की इलीगल माइनिंग ना करे, क्योंकि बर्फ की माइनिंग सिर्फ और सिर्फ किंग करवा सकता है। और इसीलिए वो नोबलमैन जुम आयोंग के भतीजे योंग चुल को बिल्कुल पसंद नहीं था, जो एक आइस ट्रेडर है, और डोंगसू ने उसे कई बार इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़ा भी है। दरअसल देश में जितने भी नोबलमैन हैं वो सभी आइस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। और साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो इस बिजनेस में अपनी मोनोपोली चाहते हैं, जैसे कि नोबलमैन चुम आयोंग और उनकी फैमिली। और इसीलिए वो कुछ और नोबलमैन के साथ मिलकर देश का तख्ता पलट करना चाहता है। अभी जो किंग है वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और अब उनके बाद उनका पोता उनका अगला उत्तराधिकारी होगा, पर चुम आयोंग उसकी जगह अपने पपेट किंग को बैठाना चाहता है ताकि वो आराम से बर्फ की माइनिंग कर सके और साथ ही देश की बागडोर भी उसके हाथ में बनी रहे। लेकिन उसके रास्ते में डोंगसू और डुकमू के डैड मिस्टर ली सबसे बड़ी रुकावट है। मिस्टर ली स्टोर में रखी आइस की प्राइस कंट्रोल करते हैं ताकि कोई भी उसे मनमानी कीमत पर ना बेच सके। तो इसलिए चुम आयोंग एक षड्यंत्र रचता है। वो सबसे पहले डुकमू और यांग को अरेस्ट करवा देता है इस इल्जाम में कि वो लोग क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट लिखी किताब को लोगों में बेच रहे हैं, जो कि झूठ बात होती है। वहीं डोंगसू जब माइनिंग करवा रहा था तो चुम आयोंग के आदमी उन पे अटैक कर देते हैं, जिस वजह से सारे वर्कर्स पानी में डूबकर मर जाते हैं। और इसलिए डोंगसू को अरेस्ट कर लेते हैं कि उसने माइनिंग शुरू करने से पहले सतह की अच्छे से जांच नहीं की थी। जेल में तीनों लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, जिसमें यांग की डेथ हो जाती है। और जब ये बात डुकमू के फादर मिस्टर ली को पता चलती है तो वो चुम आयोंग से मिलते हैं और डुकमू पे लगे इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं, जिस वजह से उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है और साथ ही डोंगसू को भी देश से निकाल देते हैं। वही डुकमू समझ जाता है कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, तो अब वो अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता है और साथ ही चुम आयोंग और उसकी फैमिली का पर्दाफाश करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात ढेर सारी किताबें पढ़ता है और अपने नॉलेज को बढ़ाता है। साथ ही वो अपने बदले की तैयारी भी करता रहता है। कुछ दिन बीतने पर वो डोंगसू से मिलने आता है, जो खुद भी चुम आयोंग से अपना और अपने आदमियों का बदला लेना चाहता है। और जब डुकमू उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है तो कुछ शर्तों के साथ वो उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। पहली कि वो किसी इनोसेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा कि वो कंट्री की किसी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। पर इतने दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। दरअसल होता यह है कि डोंगसू और उसके आदमियों के साथ हुए हादसे के बाद चुम आयोंग के भतीजे योंग चुल ने उसी का बहाना करके कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स माइनिंग के दौरान लापरवाही दिखाते हैं, माइनिंग का पूरा ठेका अपने नाम पर करवा लिया था, इस शर्त के साथ कि वो गवर्नमेंट को सस्ते दाम पे बर्फ बेचा करेंगे। पर इससे होता यह है कि आइस माइनिंग पे चुम आयोंग एंड फैमिली की मोनोपोली हो जाती है और अब वो ही उसकी मनमाने ढंग पे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिससे कि बाकी नोबलमैन और बाकी ट्रेडर्स को चुम आयोंग के बेटे जिन के डिसाइड किए प्राइस पे ही आइस खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जिन ही स्टोर का इंचार्ज है और वो ही मार्केट में बेचे जाने वाली आइस की कीमत भी तय करता है। इन शॉर्ट यंग चुल आइस की माइनिंग करता है, जिसे गवर्नमेंट को तो वो सस्ते दाम पर बेचता है, पर बात जब मार्केट में बेचने की आती है तो जिन उसे भारी भरकम कीमत पर बेचता है। तो इसलिए डुकमू और डोंगसू ये प्लान बनाते हैं कि वो स्टोर में रखी आइस की चोरी करेंगे और चुम आयोंग के साथ एक डील करेंगे और साथ ही वो चुम आयोंग की एक सीक्रेट अकाउंट बुक की भी चोरी करेंगे, जिसमें उसने सभी ट्रेडर्स और नोबलमैन के साथ की अपनी डील्स का हिसाब रखा है। और अपने प्लान की फाइनेंसिंग के लिए वो एक मनी मैन के पास आते हैं जो उनके काम को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब उन्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ साथियों की जरूरत थी, तो वो अपने साथ कुछ लोगों को हायर करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट डेसुक, जो कंट्री का बेस्ट बॉम्ब मेकर है,
दूसरा किम जो एक कॉन आर्टिस्ट है, तीसरा जो एक ट्रांसपोर्टर है, आसान भाषा में एक बग्गी वाला है जो चोरी किए हुए बर्फ की शिफ्टिंग करेगा, चौथा हुंग सुक जो एक चोर है जिसने टनल खोदकर चाइनीज एम्परर की टूम्ब ही लूट ली थी। बाकी इन चारों के अलावा इनके साथ एक लेडी सुलवा और एक छोटी बच्ची नानी भी थी जो दोनों ही इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट थी, आई भी कह लो। सुलवा एक घीसान थी और इसीलिए उसके कॉन्टेक्ट तेज थे तो वो लोगों की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती थी। वहीं नानी का भी गली मोहल्लों के बच्चों के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था जिससे कि उसे घर घर की छोटी से छोटी बात भी आराम से पता चल जाती थी। साथ ही वो हर छोटी से छोटी बात हर घर तक पहुंचा भी सकती थी, यानी कि रूमर्स। वैसे घीसान उन्हें कहते हैं जो गेस्ट हाउसेज में लोगों का इंटरटेनमेंट करती हैं। उसके बाद सभी को प्लान बताया जाता है जिसके अकॉर्डिंग 2 महीने बाद किंग के ग्रैंडसन यानी क्राउन प्रिंस का बर्थडे है और तब पूरे राज्य में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और उसमें उन्हें कम से कम 1500 टन आइस की जरूरत होगी जो चुंग मायोंग के बेटे जिनके स्टोर से जाएगी। तो वो लोग पहले ही उन आइस को चुरा लेंगे और चुंग मायोंग से पैसे की डिमांड करेंगे, लेकिन वो उसे पैसों की जगह आइस नहीं बल्कि उसकी सीक्रेट अकाउंट बुक दिखाएंगे और उसे किंग को दे देंगे, जिसके बाद चुंग मायोंग और उसकी फैमिली को देश निकाला मिलेगा और वो लोग मिले हुए पैसे आपस में बांट कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उसके बाद सभी को उनके उनके काम बताए जाते हैं। किम जो कॉन आर्टिस्ट था उसे वो अकाउंट बुक चुराने की जिम्मेदारी दी जाती है जो चुंग मायोंग के घर में कहीं रखी हुई है। डेसुक को कुछ बॉम्ब्स बनाने को बोले जाते हैं जो आवाज ना करे जिससे कि वो लोग आराम से टनल में ब्लास्ट कर सकेंगे और हुंग सुक को टनल खोदने की जिम्मेदारी दी जाती है जिसके लिए वो एक खाली पड़े माइनिंग एरिया को चूज करते हैं जहां अब कोई नहीं आता और वहां से आइस स्टोर तक की खुदाई चालू हो जाती है जिसमें से निकले सारे मलबे से वो टनल के आसपास ढेर सारे ग्रेव्स बना देते हैं और पूरे शहर में नानी के थ्रू ये अफवाह फैला देते हैं कि वो ग्रेव्स प्लेग से मरे हुए लोगों की है जिससे कि कोई भी उस एरिया की तरफ ना जाए। वहीं सुलवा भी चुंग मायोंग और फैमिली के ऊपर नजरें बनाई हुई थी और उनसे मिली इन्फॉर्मेशन बाकियों तक पास करती है। इधर टनल की खुदाई का काम जोरों पे था। वहीं डेसुक साइलेंट बॉम्ब बनाने की पूरी कोशिश करता है पर अभी तक उसे सक्सेस नहीं मिलती है। वहीं देखते हैं चुंग मायोंग और उसके बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स को जो क्राउन प्रिंस को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और ये काम उन्हें जल्दी ही करना होगा क्योंकि किंग काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्राउन प्रिंस को हटाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो तब तक नेक्स्ट किंग बन चुका होगा। तो इसलिए वो क्राउन प्रिंस को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर टनल का काम लगभग पूरा हो चुका था पर उन्हें स्टोर में कितने रूम है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये जानने के लिए स्टोर रूम की ब्लूप्रिंट चाहिए थी जो चुराने के लिए डुंगसू पैलेस जाता है पर वहां वो किसी को देखता है जो क्राउन प्रिंस को मारने आया था जिसके साथ उसकी भी लड़ाई होती है और वो ब्लूप्रिंट नहीं चुरा पाता और उसी रात जुंग नाम का एक लड़का उनके टनल में चोरी छुपे चला आता है जिसे सभी चुंग मायोंग का स्पाई समझकर वहीं बांध देते हैं पर उसी से उन्हें पता चलता है कि ब्लूप्रिंट अभी एक टेंपल में है क्योंकि कुछ सालों पहले उसकी रिपेयरिंग हुई थी। जिसके बाद वो लोग उस ब्लूप्रिंट को उस टेंपल से चुरा लाते हैं और उसके थ्रू उन्हें उस स्टोर रूम में एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है जिसके बारे में और पता लगाने के लिए कि उसमें क्या है वो लोग सुलवा को उसकी जिम्मेदारी देते हैं। वहीं किम द कॉनमैन चुंग मायोंग की मिस्ट्रेस के साथ अफेयर कर लेता है और उसकी हेल्प से चुंग मायोंग के घर में नौकर का काम करने लगता है ताकि वो सीक्रेट बुक चुरा सके। इधर सुलवा को उस सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है जिसका कनेक्शन किंग के बेटे और क्राउन प्रिंस के पिता से था जिसके बारे में और जानने के लिए डुक मू मनी मैन के पास आता है और बताता है कि जब प्रिंस ट्रेडिंग के लिए चाइना गए थे तो वहां से वो 8 सालों बाद लौटे थे और उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स गोल्ड और सिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट करा ली थी जो उनके मरने के बाद किंग ने अपने कब्जे में कर ली पर उसमें से सारे गोल्ड गायब थे। तो मनीमैन बताता है कि चुंग मायोंग प्रिंस को साइड लाइन करना चाहता था तो इसीलिए मरने से पहले उन्होंने कुछ व्यापारियों से सीक्रेटली कुछ फंड्स बोरो किए थे जिसमें वो भी शामिल था पर मरने से 1 साल पहले उन्होंने गोल्ड के फॉर्म में वो सारे पैसे वापस कर दिए थे। यानी कि प्रिंस के वो सारे गोल्ड जो शाही खजाने में नहीं है वो उनके द्वारा स्टोर के उसी सीक्रेट रूम में रखे हो सकते हैं। जो जानने के बाद सभी आइस के साथ साथ उस गोल्ड को भी चुराने का प्लान बनाते हैं पर डुंगसू इसके अगेंस्ट होता है क्योंकि वो गोल्ड किंग और कंट्री को बिलोंग करते हैं पर डुक मू भी इस गोल्ड को चुराने के लिए तैयार हो जाता है जिस वजह से डुंगसू नाराज होकर सभी का साथ छोड़ देता है जिसके बाद सभी उसके बिना ही काम आगे बढ़ाते हैं। डेसुक अपनी हेल्प के लिए जुंग को अपने साथ मिला लेता है और फाइनली एक दिन वो साइलेंट बॉम्ब बनाने में कामयाब भी हो जाता है। अभी तक सभी का काम अच्छे से चल रहा होता है और साथ ही सभी डुंगसू को मिस भी करते हैं। वहीं डुंगसू था जो अकेला ही चुंग मायोंग और उसके आदमियों से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है पर चुंग मायोंग के बेटे जिन के पास एक गन होती है जिससे वो उसे शूट कर
कर देता है और तभी डुकमू और जो आकर उसे वहां से भगा ले जाते हैं। पर वापस आकर भी डुंगसू और डुकमू में गोल्ड चुराने को लेकर बहस होने लगती है और डुकमू उसका एक बार विश्वास करने को बोलता है, पर डुंगसू था कि उसकी एक नहीं सुनता, जिस वजह से डुकमू भी हिम्मत हारने लगता है। और एक दिन वो अपने डैड से मिलने आता है जो शहर से बाहर जंगल में रहते हैं, जो उसे हौसला देते हैं कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और वो उसके साथ है, वो बस कैसे भी करके देश को गलत हाथों में जाने से बचा ले। और एक दिन डुंगसू उसके पास वापस आ जाता है और वो खुदाई करते करते फाइनली स्टोर के उस रूम के नीचे आ जाते हैं जहाँ आइस रखी हुई है। लेकिन एक दिन मनी मैन उनके पास आता है और बताता है कि किंग की डेथ हो गई है, जिसका मतलब था कि अब कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं बल्कि फ्यूनरल की तैयारी होगी और आज से 5वें दिन के बाद क्राउन प्रिंस की ताजपोशी होगी, जिसके सेलिब्रेशन के लिए स्टोर से आइस निकाली जाएगी। तो अब उन्हें भी अपने प्लान को चेंज करना होगा। तो अब दूसरा प्लान बनाया जाता है। उन्हें सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले इन्हीं 4 दिनों में आइस और गोल्ड की चोरी करनी होगी, जिसमें से वो कुछ आइस सेरेमनी के लिए पैलेस तक छोड़ आएंगे और बाकी बचे हुए आइस को कहीं मूव करने की जगह वो सेरेमनी देख रहे लोगों में पानी के थ्रू बांट देंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें अब तक खोदी हुई टनल के परपेंडिकुलर एक और छोटी टनल खोदनी होगी, जिसका एक सिरा वो पास में बह रही नदी से जोड़ेंगे और दूसरा सिरा वो उस फील्ड में खोलेंगे जहां पर खड़े होकर लोग सेरेमनी देखेंगे, ताकि रूम से गिराई हुई आइस पानी के रास्ते होते हुए लोगों तक पहुंच जाए। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि होंगसुक इतने कम टाइम में एक दूसरा टनल खोद तो लेगा, पर वो उसमें पानी नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो पानी में ज्यादा देर अपनी सांसें नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए डुंगसू की बहन सू यॉन को प्लान में शामिल किया जाता है, जो एक बेहतरीन स्विमर है और डुकमू की क्रश भी। जिसके बाद सभी आइस चुराने और टनल की आगे खुदाई में लग जाते हैं। इधर किम को भी वो सीक्रेट अकाउंट बुक मिल जाती है, पर चुंग मायोंग की मिस्ट्रेस को उस पर डाउट होने लगता है, तो वो जिन से इसके बारे में बात करती है और साथ ही ये भी बताती है कि शायद से किम को किसी खजाने का पता चला है, क्योंकि वो अक्सर ही प्लेग वाले ग्रेवयार्ड में जाया करता है। जिसके बाद जिन रात में छुपकर उस टनल में पहुंच जाता है जहां वो डुकमू और डुंगसू को गोल्ड के बारे में बातें करते सुन लेता है। वहीं सेरेमनी स्टार्ट होने में बस 1 घंटा रह गया था और चुंग मायोंग अपने साथियों और आदमियों के साथ मिलकर पैलेस पे अटैक करने की तैयारी कर रहा था कि तभी जिन आकर उसे गोल्ड वाली बात बताता है। इधर टनल में पूरी तैयारी हो चुकी थी और आधी रात होते ही जैसे ही सेरेमनी स्टार्ट होती है, डुकमू टनल में ब्लास्ट करके बचे हुए आइस को नीचे गिरा देता है। वहीं सू यॉन टनल में पानी का रास्ता खोल देती है, जिससे कि उसमें तेजी से पानी भरने लगता है। वहीं डुकमू और डुंगसू टनल से ऊपर उस सीक्रेट रूम में चढ़ जाते हैं और साथ ही वो सू यॉन को भी अपने साथ ले लेते हैं। इधर होंगसुक जल्दी से टनल के दूसरे छोर को खोल देता है, जिसके थ्रू आइस पानी के रास्ते बाहर सेरेमनी देख रहे लोगों तक पहुंच जाती है। वहीं डुकमू, डुंगसू और सू यॉन उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारे गोल्ड रखे थे, पर तभी वहां चुंग मायोंग और जिन भी पहुंच जाते हैं, जो अपने आदमियों से उन्हें मार डालने को बोलते हैं, जिसके लिए उन्हें टनल में नीचे लाया जाता है। पर वो किसी तरह उस आदमियों से अपने आप को छुड़ाकर भागने लगते हैं और डे सुक को इशारा करते हैं टनल में ब्लास्ट करके उसे बंद करने के लिए। जो ट्रिगर से नहीं हो पाता तो डे सुक मैनुअली ही टनल में ब्लास्ट करता है, जिससे कि सभी को लगता है कि उस ब्लास्ट में डे सुक की भी डेथ हो गई है। इधर चुंग मायोंग के साथ ही उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे ताकि वो पैलेस पे अटैक कर सके, पर तभी किम उनके पास एक सिपाही बनकर आता है और बताता है कि सभी को उनके कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल चुका है और रॉयल आर्मी कभी भी वहाँ आती ही होगी, तो वो सभी वहाँ से भाग जाए, क्योंकि चुंग मायोंग और उसका बेटा पहले से ही वहाँ से भाग चुके हैं। इधर डुकमू और उसके साथी जैसे ही टनल से भागने वाले थे कि वहाँ चुंग मायोंग का भतीजा यंग चुल आ जाता है, जिसके बाद सभी के बीच में एक फनी सी फाइट होती है और तभी डे सुक भी टनल से बाहर आता है, जो अभी तक जिंदा ही था। नेक्स्ट डे देश को एक नया राजा मिलता है, जिसे चुंग मायोंग की सीक्रेट अकाउंट बुक दिखाई जाती है, जिसके बाद चुंग मायोंग और उसकी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं वो सारे गोल्ड जो सीक्रेट रूम से मिले थे उसे किंग को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि असल मायने में वही उस गोल्ड के असली हकदार थे। दरअसल होता यह है कि जब डुकमू और बाकी ग्रुप के मेंबर्स उस सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें गोल्ड के साथ साथ एक लेटर भी मिलता है, जो प्रिंस ने अपने बेटे के नाम लिखी थी, जिसमें उन्होंने उसे एक अच्छा राजा बनने और अपनी प्रजा से प्यार करने के लिए कहा था, और साथ ही ये भी कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग के रूप में उसके लिए ढेर सारा ये सोना छोड़ा है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। जो पढ़ने के बाद सभी इमोशनल हो जाते हैं और गोल्ड पर से अपना अपना दावा छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में सभी शहर में बाकी लोगों के साथ नए राजा की सेरेमनी एंजॉय करते हैं
और तभी उनके पास चुंग मायोंग की वो मिस्ट्रेस आती है जिसने किम के कहने पर ही जिन को उस टनल के बारे में बताया था ताकि उसे भी गोल्ड के बारे में पता चल जाए और वो चुंग मायोंग को लेकर वहां पहुंच जाए और कोई अटैक होने से बच जाए। यानी कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था और वो अपने साथ चुंग मायोंग के घर से ढेर सारे गोल्ड भी चुरा लाई थी जो बाकी लोगों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि उस सीक्रेट रूम में जो लेटर मिला था वो प्रिंस ने नहीं बल्कि डुक मू ने खुद लिखकर धीरे से वहां छुपा दिया था ताकि उसे पढ़कर सभी इमोशनल हो जाए और गोल्ड पर अपना अपना दावा छोड़ दे ताकि डुंग्स उसे उसका किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा हो जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।